नमस्कार। आप सभी का हैप्पी जर्नी विद हिंदू में फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और पर्व का अपना विशेष महत्व माना गया है। सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। उसी प्रकार बुधवार का दिन बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा तथा सौभाग्य के देवता भगवान बुद्ध देव को समर्पित माना गया है। जब किसी मास के शुक्ल या कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार के दिन आती है, तब उसे अत्यंत शुभ संयोग मानते हुए बुद्ध अष्टमी व्रत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु इस दिन श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक व्रत रखकर भगवान बुद्ध देव की पूजा करता है तथा इस पावन कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके जीवन में बुद्धि, विवेक, धन, संतान, सुख, समृद्धि और शुभ फल की वृद्धि होती है। परिवार में चल रहे कलह, आर्थिक कठिनाइयां और मानसिक अशांति भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। इसी पवित्र विश्वास के साथ आइए अब हम सुनते हैं बुद्ध अष्टमी की प्रचलित पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर में धर्मात्मा, सत्यवादी तथा वेद शास्त्रों के ज्ञाता एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत विद्वान होने के साथ साथ दयालु और धर्मपरायण भी थे। उनकी पत्नी भी पतिव्रता, सरल स्वभाव वाली और भगवान की अनन्य भक्त थी। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन भगवान की पूजा करते थे, अतिथियों की सेवा करते और जरूरतमंदों की सहायता करते थे। उनके घर में किसी वस्तु की कमी नहीं थी, परंतु एक चिंता उन्हें दिन रात सताती रहती थी। उनके कोई संतान नहीं थे। वर्षों तक उन्होंने अनेक तीर्थ किए, दान पुण्य किए, यज्ञ कराए, अनेक देवी देवताओं की आराधना की, किंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन उस नगर में एक महान तपस्वी ऋषि का आगमन हुआ। ब्राह्मण दंपति ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने ध्यान लगाकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म के कारण संतान प्राप्ति में बाधा है। यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक बुद्ध अष्टमी का व्रत करोगे, भगवान बुद्ध देव की पूजा करोगे तथा इस दिन कथा सुनोगे, तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ऋषि के वचन सुनकर दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी समय संकल्प लिया कि जब भी बुधवार के दिन अष्टमी तिथि आएगी, वे पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक बुद्ध अष्टमी का व्रत करेंगे। समय आने पर उन्होंने प्रातःकाल स्नान किया, घर को स्वच्छ किया, पूजा स्थान को सजाया, भगवान गणेश और भगवान बुद्ध देव का पूजन किया। हरे वस्त्र, हरी मूंग, दुर्वा, फल, पुष्प और नैवेद्य अर्पित किए तथा पूरे दिन उपवास रखकर भगवान का स्मरण करते रहे। संध्या समय उन्होंने भक्ति भाव से बुद्ध अष्टमी की कथा सुनी और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। भगवान बुद्ध देव उनकी अटूट श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय पश्चात उनके घर एक सुंदर, तेजस्वी और गुणवान पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में हर्ष का वातावरण छा गया। ब्राह्मण दंपति ने समझ लिया कि यह सब भगवान बुद्ध देव की कृपा और बुद्ध अष्टमी व्रत के प्रभाव से ही संभव हुआ है। वे प्रत्येक वर्ष इस व्रत को और भी अधिक श्रद्धा से करने लगे। समय बीतता गया। बालक बड़ा होकर अत्यंत विद्वान, विनम्र और धर्मपरायण बना। उसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि दूर दूर से लोग उसके पास सलाह लेने आते थे। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलती, विद्यार्थियों को शिक्षा में लाभ मिलता और विवादों में भी उसकी सलाह न्यायपूर्ण मानी जाती। यह सब भगवान बुद्ध देव की कृपा का ही प्रभाव माना गया। इसी नगर में एक निर्धन व्यापारी भी रहता था। वह बहुत परिश्रम करता था, किंतु उसके व्यापार में हमेशा हानि होती रहती थी। एक दिन उसने उस ब्राह्मण से पूछा, हे विद्वान, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, सिर्फ परिश्रम ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में बुद्धि,
विवेक, सही समय पर सही निर्णय और ईश्वर की कृपा भी आवश्यक होती है। तुम श्रद्धा पूर्वक बुद्ध अष्टमी का व्रत करो, भगवान बुद्धदेव की पूजा करो और अपने व्यवहार में सत्य तथा ईमानदारी अपनाओ। व्यापारी ने ब्राह्मण की बात को गंभीरता से लिया। अगली बुद्ध अष्टमी के दिन उसने विधि पूर्वक व्रत रखा, भगवान बुद्धदेव का पूजन किया, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान दिए तथा कथा सुनी। धीरे धीरे उसके व्यापार में उन्नति होने लगी। पहले जहां उसे घाटा होता था वहीं अब लाभ मिलने लगा। उसका व्यापार मधुर हुआ, निर्णय सही होने लगे और ग्राहकों का विश्वास बढ़ने लगा। कुछ वर्षों में वह नगर का प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया। उसने कभी भगवान बुद्धदेव की कृपा को नहीं भुलाया और प्रत्येक बुद्ध अष्टमी को व्रत करता रहा। उसी नगर में एक राजा भी राज्य करता था। उसके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु समय के साथ उसके राज्य में अशांति बढ़ने लगी। मंत्रियों में मतभेद होने लगे, न्यायालयों में अन्याय होने लगा, व्यापार मंद पड़ गया और प्रजा दुखी रहने लगी। राजा अनेक उपाय करता रहा, किंतु कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। एक दिन राजगुरु ने राजा से कहा, राजन, केवल शक्ति और धन से राज्य नहीं चलता, बुद्धि, नीति और धर्म का भी साथ आवश्यक है। आप पूरे राज्य में बुद्ध अष्टमी व्रत करने का आयोजन कराइए, भगवान बुद्धदेव की आराधना कराइए और प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कीजिए। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। बुद्ध अष्टमी के दिन मंदिरों में विशेष पूजा हुई। लोगों ने व्रत रखा, कथा सुनी, गरीबों को दान दिया और भगवान बुद्धदेव से सद्बुद्धि की प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद राज्य की स्थिति बदलने लगी। न्याय व्यवस्था सुधरी, व्यापार में उन्नति हुई, किसानों की फसल अच्छी हुई, परिवारों में प्रेम बढ़ा और राज्य पुनः समृद्ध होने लगा। राजा ने समझ लिया कि जब मनुष्य का विवेक जागृत होता है तभी जीवन और समाज दोनों में सुख शांति आती है। कहते हैं कि भगवान बुद्धदेव केवल धन ही नहीं देते, बल्कि सही निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। जिस व्यक्ति की बुद्धि सही दिशा में चलती है, उसके जीवन की अनेक समस्याएं अपने आप समाप्त होने लगती है। इसीलिए बुद्ध अष्टमी का व्रत केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि सद्बुद्धि, संयम, मधुर वाणी, उत्तम व्यवहार और धर्मपरायण जीवन के लिए भी किया जाता है। एक अन्य प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक बार एक परिवार में भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर बड़ा विवाद हो गया। मामला न्यायालय तक पहुंच गया। परिवार बिखरने लगा। परिवार की वृद्ध माता भगवान बुद्धदेव की परम भक्त थी। उसने सभी पुत्रों से आग्रह किया कि वे बुद्ध अष्टमी के दिन एक साथ भगवान की पूजा करें और कथा सुने। पहले तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन माता के आग्रह पर सभी भाई पूजा में बैठ गए। कथा सुनते सुनते उनके मन का क्रोध शांत होने लगा। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने आपसी प्रेम से विवाद समाप्त कर लिया। इस प्रकार भगवान बुद्धदेव की कृपा से परिवार फिर से एक हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि जहाँ बुद्धि, धैर्य और विनम्रता होती है, वहाँ बड़े से बड़ा विवाद भी समाप्त हो सकता है। बुद्ध अष्टमी का व्रत हमें यह भी संदेश देता है कि मनुष्य को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। कटु वचन सबसे बड़े संबंधों को भी तोड़ सकता है, जबकि मधुर वाणी शत्रु को भी मित्र बना सकती है। भगवान बुद्धदेव वाणी और बुद्धि के अधिष्ठाता माने जाते हैं। इसीलिए इस दिन विशेष रूप से सत्य बोलने, किसी का अपमान न करने, झूठ और छल से दूर रहने और सभी के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करने का संकल्प लेना चाहिए। जो विद्यार्थी इस दिन भगवान बुद्धदेव का स्मरण करते हैं, वे अध्ययन में एकाग्रता प्राप्त करते हैं। जो व्यापारी श्रद्धा से पूजा करते हैं, उन्हें व्यापार में विवेक और सफलता प्राप्त होती है। जो गृहस्थ परिवार की सुख शांति की कामना से व्रत करते हैं, उनके घर में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। जो व्यक्ति मानसिक तनाव से परेशान रहता है,
उन्हें भी भगवान की कृपा से धैर्य और सकारात्मक सोच प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि बुद्ध अष्टमी के दिन हरे रंग का विशेष महत्व होता है। इस दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करना, हरी मूंग का दान करना, गौ सेवा करना, पक्षियों को दाना डालना, गरीबों की सहायता करना और भगवान का नाम जपना अत्यंत शुभ माना गया है। श्रद्धा से किए गए छोटे से छोटे सत्कर्म का भी विशेष पुण्य प्राप्त होता है। जो श्रद्धालु इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ईश्वर की कृपा सदैव विनम्र लोगों पर बनी रहती है। मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। अब कथा के अंत में सभी श्रद्धालु भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना करें कि हे बुद्धि और विवेक के देवता भगवान बुद्ध देव, जैसे आपने इस कथा के पात्रों पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हमें सद्बुद्धि दे, सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हमारे परिवार में प्रेम, सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। हमारे सभी विघ्न दूर करें। हमारे मन से अहंकार, क्रोध और लोभ को समाप्त करें तथा हमें सदैव धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। इसी मंगल कामना के साथ बुद्ध अष्टमी व्रत की यह पावन कथा पूर्ण होती है। जो भी श्रद्धालु इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता या पढ़ता है तथा भगवान बुद्ध देव का स्मरण करता है, उसकी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और जीवन में सदैव शुभ बुद्धि का प्रकाश बना रहे। बोलिए श्री बुद्ध भगवान की जय।